देखो इसका, अभी हम लोग कौन सा पैरामीटर निकालेंगे, वीसी, वीसी निकालेंगे, वीसी। तो कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल वीसी, वीसी कैसे निकालेंगे, तो हमको फॉर्मूला मालूम है, गवर्निंग फॉर्मूला कौन सा है, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो V कितना रहेगा, Q बाई C। अभी यहां पर देखो V जो है, V जो है वो पूरे सिस्टम का है ना, V इसका निकालो चाहे V इसका निकालो, दोनों का क्या रहेगा, पोटेंशियल सेम ही रहेगा ना, क्योंकि तभी तो चार्जेस फ्लो होके एक बार रुक जाएंगे। तो चाहे इसका पोटेंशियल निकालो चाहे इसका पोटेंशियल निकालो, दोनों का पोटेंशियल VC ही रहेगा। मतलब पूरे सिस्टम का पोटेंशियल कितना रहेगा, VC ही रहेगा। ठीक है, VC मतलब कॉमन पोटेंशियल बोलो या पूरे सिस्टम का टोटल पोटेंशियल बोलो। तो अगर टोटल पोटेंशियल बोलना है या कॉमन पोटेंशियल बोलना है, तो यहाँ पर यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं इसको V टोटल भी बोल सकता हूँ या फिर इसको मैं VC भी बोल सकता हूं। अगर मुझे VC बोलना है या VT बोलना है, ठीक है, तो ये क्या रहेगा, Q कितना हो जाएगा, Q टोटल हो जाएगा, और C कितना हो जाएगा, C टोटल हो जाएगा। अब Q टोटल कितना है, Q टोटल कितना है, तो मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिख के दिया था Q1 प्लस Q2 करके, और C टोटल कितना है, C1 प्लस C2 करके, ये समझा। टोटल कैपेसिटी कितना रहेगा, पूरा इसका कैपेसिटी कितना रहेगा, जितना इसका कैपेसिटी है चार्ज स्टोर करने का और जितना इसका कैपेसिटी है चार्ज स्टोर करने का, उतना टोटल कैपेसिटी है पूरे सिस्टम का चार्ज स्टोर करने का, ये समझा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 और C1 प्लस C2 आ जाएगा। अब उसमें से मुझे गवर्निंग फॉर्मूला मालूम है, Q क्या है, देखो गवर्निंग फॉर्मूला याद रखो, बाकी फॉर्मूले सारे अपने आप आ जाएंगे। Q इज इक्वल टू C इंटू V ना, तो यहां से मुझे बताओ Q1 क्या रहेगा, C1 इंटू V, और Q2 क्या रहेगा, ठीक है, C1 V1 बोलो या C2 V2 बोलो, वो भी चलेगा, C1 V1, ठीक है, और C2 V2, ये समझा। तो यहाँ पर मैं Q1 V1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, C1 V1 प्लस C2 V2। तो यहाँ से ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, VC इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2, ये तुम्हारा कॉमन पोटेंशियल है। ठीक है, कॉमन पोटेंशियल के बाद में अभी हम लोग एनर्जी की बात करेंगे। ओके, पहले ये देख लो, उसके बाद एनर्जी की बात करते हैं। तो ये समझा ना, पोटेंशियल एनर्जी कैसे नहीं, पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू CV स्क्वायर, बरोबर है, या फिर हाफ इंटू Q इंटू V भी लिख सकते हो। तो जब मैंने कनेक्ट नहीं किया था तो कंडक्टर 1 का पोटेंशियल एनर्जी कितना था, हाफ C1 V1 स्क्वायर, क्योंकि उसका पोटेंशियल V1 था। कनेक्ट जब नहीं किया था तो कंडक्टर 2 का पोटेंशियल एनर्जी कितना था, U2 था, और वो कितना रहेगा, हाफ C2 इंटू V2 स्क्वायर, उसका कैपेसिटी C2 है, उसका वोल्टेज V2 है, उस हिसाब से C2 V2 स्क्वायर। कनेक्ट नहीं किया था उसके पहले अगर मैं कंडक्टर 1 कंडक्टर पूरे का पोटेंशियल एनर्जी पूछूंगा तो क्या रहेगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी प्लस इसका पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज U1 प्लस U2, वैल्यू डालूंगा तो मुझे मिलेगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। कनेक्ट करने के बाद में चार्जेस का फ्लो होना चालू हो जाता है हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे, और तब तक फ्लो होते जब तक पोटेंशियल क्या नहीं होता, दोनों का सेम होता है। तो कनेक्ट करने के बाद में इसका और इसका पोटेंशियल तो सेम है, चार्जेस कितने हैं, ठीक है, तो चार्जेस है Q1 प्लस Q2, बरोबर है, और कैपेसिटी कितनी जाएगी, इसकी कैपेसिटी प्लस इसकी कैपेसिटी। तो कनेक्ट करने के बाद में पोटेंशियल जी कितना रहेगा, U फाइनल कितना रहेगा, हाफ इंटू CV स्क्वायर। कनेक्ट करने के बाद में दोनों को मैं एक ही बॉडी ट्रीट करूंगा तो दोनों का कैपेसिटी कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2, और पोटेंशियल कितना हो जाएगा, VC। ये VC का वैल्यू, बरोबर है, हम लोग ने पीछे जो डिराइव किया है यहाँ से, ये वैल्यू उठा के अगर मैं वहां रखूंगा तो मुझे ये इक्वेशन मिलेगा। अगर मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछूंगा तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल, और ये वैल्यू यहाँ पर रखो, ये वैल्यू यहाँ रखो, सिंप्लीफाई करने पे तुमको ये आ जाएगा, ठीक है, हाफ इंटू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 द होल स्क्वायर। ये क्लियर है, बस तुमको सम्स करते टाइम जब भी सम्स करेंगे खाली सिनॉप्सिस सामने रखना और फटाफट अपन आगे सम्स करते जाएंगे। ओके, देख लो इसमें कुछ डाउट है तो पूछो। कैपेसिटेंस, capacitance of a parallel
प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मतलब दो प्लेट्स होंगी, एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होता है, एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज होगा, और उसको अर्थिंग वगैरह हमने सब किया रहेगा। बीच में हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखेंगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना रहता है, K। और ये दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, ये दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस जो भी होता है उसको मैं क्या बोलूंगा, D। तो वो टाइम पे कैपेसिटेंस कितना रहेगा इसका, वो रहेगा A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D। ये समझ में आ रहा है? दिस इज द कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितने चार्ज स्टोर कर सकता है, तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन K। ए क्या है, A इज द एरिया ऑफ द प्लेट, एप्सिलॉन नॉट K। समझ में आ रहा है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, जिसमें K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अगर मैं बोलूं इफ, अगर यहाँ पर हम अंदर समझो कुछ भी नहीं है, एयर है, तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1। तो वो टाइम पे ये फॉर्मूला कितना हो जाएगा, C कितना हो जाएगा, C विल बी A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये हो जाएगा, बरोबर है। दूसरा, अगर मैंने समझो बीच में अंदर कुछ मेटल वगैरह डाल दिया, अब मेटल वगैरह का मतलब उसका K बहुत ज्यादा होता है, उसका ऑपोजिशन बहुत ज्यादा होता है ना, समझ में आ रहा है? तो अगर उसका ऑपोजिशन बहुत ज्यादा है तो यहाँ पर अगर मैं रखूंगा तो क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब C क्या हो जाएगा, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंफिनिटी। मतलब ये अगर इनफाइनाइट हो गया तो ये कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगा, चार्ज स्टोर करने का कैपेसिटी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब ये अंदर इनफाइनाइट चार्ज स्टोर कर सकता है। अगर इनफाइनाइट चार्ज स्टोर करेगा इसका मतलब ये कैपेसिटर क्या बन गया, दिस कैपेसिटर विल बिहेव कंडक्टर। ये समझा, ये कैपेसिटर कैसा बिहेव करना चालू कर देगा, एक कंडक्टर की तरह बिहेव करना चालू कर देगा। ये समझ में आ रहा है, क्लियर है? डिफरेंट केसेस वो लोग पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जस्ट आउटसाइड निकालना है तो कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये याद रखो, अगर समझो इसके बीच में मैंने कोई दूसरा मटेरियल डाल दिया, कुछ तो थिकनेस का, प्लास्टिक हो गया या कोई भी हो गया, तो वो कितना रहेगा, तो समझो ये वो प्लेट है, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, और बीच में मैंने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया जो एयर नहीं है, जो एयर भी नहीं है और जो क्या है, मेटल भी नहीं है। समझो कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जो कि है, जिसका वैल्यू है K करके। तो इसका काम क्या होता है, अपोज करना होता है। पॉजिटिव से नेगेटिव क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैं दिखा रहा हूँ ऐसे, ठीक है, बट K डालने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर जब मैंने ये अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है, जिसका थिकनेस कितना है, जिसका थिकनेस है T करके, और ये कितना है, दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस ये है D करके, ये समझा? तो कैपेसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो जब मैंने डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया, ठीक है, ऑफ थिकनेस T का, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है समझो 10 एग्जाम्पल, और मैंने अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया जिसका वैल्यू है K और जिसकी वैल्यू है 2, तो बताओ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड कितना टाइम्स कम हो जाएगा। तो K क्या करता है, हमेशा अपोज करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करेगा। कितना टाइम कम करेगा, K टाइम्स कम कर देगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 10 है, और K की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा,
ये डालने के बाद अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर, वो हो जाएगा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, k टाइम्स कम हो जाएगा तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा E/K। ये समझा, क्लियर है। वो टाइम पे कैपेसिटी का वैल्यू कितना रहेगा, तो वो टाइम पे कैपेसिटी का जो वैल्यू है वो रहेगा सिग्मा C इज इक्वल टू ए, सिग्मा नहीं C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस T ब्रैकेट 1/1 माइनस के। ये हम लोग ने 12th स्टैंडर्ड में इसका प्रूफ भी किया हुआ है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखो। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज ड्रॉप्स। देख लो, इसमें कुछ डाउट है तो पूछो। नेक्स्ट हेडिंग है कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज ड्रॉप्स या चार्ज बबल। कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज ड्रॉप्स। अगर जो लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था सरफेस टेंशन, और वो था वर्क डन वाला, सरफेस एनर्जी वर्क डन वगैरह, अगर याद करोगे तो उसमें हम लोग ने ये वाला कॉन्सेप्ट यूज किया था। और मैंने न्यूमेरिकल्स भी कराए थे कि बहुत सारे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स अगर एक बड़े ड्रॉप में कन्वर्ट होगा, याद आ रहा है, एक बड़ा ड्रॉप छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गया, तो समझो अगर मैंने बोला कि यहाँ पर कितने ड्रॉपलेट्स है, n ड्रॉपलेट्स है, छोटे छोटे n ड्रॉपलेट्स है या छोटे छोटे n ड्रॉप्स है जो कन्वर्ट हो गए, कितने ड्रॉपलेट्स है टोटल n, बरोबर है। और वो एक बड़े ड्रॉप में कन्वर्ट हो गए, किसमें, एक बड़े ड्रॉप में कन्वर्ट हो गए। अच्छा, ये सारे कैसे हैं, चार्ज ड्रॉप्स है। तो इसका सबसे पहले मैं कुछ पैरामीटर्स लिखूंगा। इसका रेडियस क्या रहेगा, छोटा r, इसका रेडियस क्या रहेगा, बड़ा r, इसके पास चार्ज कुछ तो होगा, इसका चार्ज स्टोर करने का कैपेसिटी कम होगा, इसका चार्ज स्टोर करने का कैपेसिटी ज्यादा होगा, बिकॉज C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। इसका R छोटा है तो इसका C भी छोटा रहेगा, इसका R बड़ा है तो इसका C भी बड़ा होगा, बरोबर है। उस हिसाब से इसके पास चार्ज की वैल्यू भी क्या रहेगी, छोटी रहेगी। इसके पास चार्ज की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, इसके पास जो वोल्टेज होगा करस्पॉन्डिंग वो V होगा, इसके पास जो वोल्टेज होगा वो होगा बड़ा V, इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो छोटा U होगा, और ड्रॉप के बड़ा जो ड्रॉप है इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी वो होगी U करके। अभी हम लोग हर एक पैरामीटर्स निकालने वाले हैं यहाँ पर, समझ में आ रहा है। इसके बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, इसका हम लोग ये सब पैरामीटर्स निकालने वाले, ये पैरामीटर्स को लेके। अब यहाँ पर तुमको एक चीज मालूम होना चाहिए कि मैंने तुमको जब ये पढ़ाया था तब मैंने एक चीज तुमको सम्स कराया था, मैं एक चीज बोला था, और वो क्या था, दोनों में क्या चीज सेम रहेगी, सब चीज अलग अलग है दोनों में, लेकिन एक चीज दोनों में सेम रहेगी, और वो क्या रहेगी, ये जितने भी ड्रॉप्स है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स है, जब तुम सबको कंबाइन करोगे तो तुमको बड़ा ड्रॉप मिलेगा। तो इसका जो वॉल्यूम होगा और ये सब ड्रॉपलेट्स का जो वॉल्यूम होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा ना, याद आ रहा है। यही सेम कंडीशन हम लोग ने न्यूमेरिकल्स में भी यूज किया था, और वो क्या था, वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप इज इक्वल टू क्या था, वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉपलेट्स, वॉल्यूम सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये इसका वॉल्यूम कितना रहेगा, 4π/3 r³, और इसका वॉल्यूम कितना रहेगा, 4π/3 छोटा r³ इंटू कैपिटल N। तो यहाँ से r³ कितना आ जाएगा, r³ आ जाएगा n इंटू r। तो यहाँ से r कितना आ जाएगा, अगर टेकिंग क्यूब रूट ले लोगे तो ये आ जाएगा ऐसे, ये समझा, ये समझा। तो पहला फॉर्मूला क्या लिखूंगा मैं, पहला फॉर्मूला बड़ा R क्या रहेगा, बड़ा R इज इक्वल टू n⁻⁴ इंटू छोटा r। ये सबको समझा। अगर मुझे इसका रेडियस निकालना है तो वो क्या रहेगा, n⁻, तो एग्जाम में ना तुमको वो सब करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में तुमको बोला रहेगा
कि 10 ड्रॉपलेट्स है, 10 चार्ज ड्रॉप्स है छोटे छोटे, वो एक बड़े ड्रॉप में कन्वर्ट हो गए, तो बड़े ड्रॉप का रेडियस क्या रहेगा, तो छोटे ड्रॉप का रेडियस दिया रहेगा, ये 10 है, 10⁻⁴ करो, सॉल्व करो, आंसर फटाक से आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है। बाद में ये हो गया, अब ये निकालते हैं सी क्या रहेगा। तो मैंने स्टार्टिंग में तुमको फॉर्मूला लिख के दे दिया क्या, कि सी जो है सी, ठीक है इधर पे लिखता हूं, सी क्या है, सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर ना, सबसे स्टार्टिंग में कैपेसिटर के अंदर गवर्निंग इक्वेशन क्या है, याद आ रहा, वहीं से मैंने निकाला था। तो मुझे बताओ ये आर की जगह मैं क्या लिख दूंगा, आर की जगह मैं क्या लिख दूंगा, सी लिख दूंगा यहाँ पर, इसकी जगह पे क्या आएगा, छोटा सी आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा n⁻⁴। ये सेकंड फॉर्मूला समझा कहां से आया, ये फर्स्ट फॉर्मूला समझ रहा है, कैसे निकाला मैंने फॉर्मूला। मेन गवर्निंग रिलेशन याद रखो, सी जो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिसका आर ज्यादा उसका सी ज्यादा, इसकी जगह पे छोटा सी, इसकी जगह पे बड़ा सी, बाकी एन तो सेम रहेगा। ये क्लियर है, ये समझा। तीसरा फॉर्मूला, ठीक है अभी इसकी बात करते हैं। तो मुझे बताओ अगर मुझे ये बड़ा क्यू निकालना है तो बड़ा क्यू कितना रहेगा, समझो एक ड्रॉपलेट के पास चार्ज है 1 का, और ये 10 ड्रॉपलेट्स है, 10 ड्रॉपलेट्स कम, एक ड्रॉप के पास चार्ज है 1 का, एग्जाम्पल 1 कूलम का, तो 10 ड्रॉपलेट के पास कितना चार्ज रहेगा 10 × 1, और वही चार्ज इसके पास भी रहेगा। समझ में आ रहा है, तो मतलब बड़ा क्यू किसके बराबर रहेगा, n × q, ये समझा। एक ड्रॉपलेट का चार्ज अगर 1 है तो कितने ड्रॉपलेट से 10, तो टोटल चार्ज कितना रहेगा 10, तो ये वाले ड्रॉप का भी टोटल चार्ज कितना रहेगा, उतना ही रहेगा जितना इन सब का चार्ज है। समझ में आ रहा है, क्योंकि हम लोग एडिशनली कुछ चार्ज ऐड नहीं कर रहे, तो ये रहेगा, ना ही हम लोग कुछ चार्ज निकाल रहे, समझा। तो Q = n, ठीक है। ये तीसरा फॉर्मूला समझा। अभी हम लोग को क्या निकालना है, अभी मुझे निकालना है V, ठीक है, अभी मुझे क्या निकालना है, V निकालना है। तो V का गवर्निंग फॉर्मूला कौन सा है, V के बाद में U निकालेंगे। तो इधर देखो V क्या होता है, V अगर मुझे निकालना है तो C क्या होता है, C क्या होता है, C is Q/V, तो V कितना रहेगा, V कितना रहेगा Q/C, ये समझा। अच्छा Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N × Q अपॉन C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दिख रहा है, तो यहां पर कितना आ जाएगा n⁻⁴ × C, ये अगर n ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 - 1/3, और ये Q/C, Q/C क्या होता है, बड़ा Q बाय बड़ा C क्या रहता है, बड़ा V रहता है ना, तो छोटा Q बाय छोटा C क्या रहेगा, छोटा V रहेगा, और ये कितना हो जाएगा n⁻⁴ छोटा V, तो बड़ा V कितना आ गया n⁻⁴ × 10, ये समझा। ये इसका वोल्टेज है, और इसके बाद में फाइनली हम लोग क्या निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, ये वाला। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे हम लोग, तो U क्या होता है, मैंने तुमको दो फॉर्मेट अभी थोड़ा टाइम पहले बताया था, हाफ CV² करो या हाफ Q × V करो, मैं हाफ Q × V बोलता हूँ, हाफ Q × V बराबर ना। तो Q क्या है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N × Q बराबर है, और V क्या है n⁻⁴ × छोटा v, तो ये कितना हो जाएगा हाफ n, और ये कितना हो जाएगा n⁻⁴ 1 + 2/3 ये क्या रहेगा Q × V, हाफ इंटू बड़ा, ये दिख रहा है Q × V, ये समझ में आ रहा है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 1 7, ये कितना हो जाएगा n⁻⁵/3, और ये हो जाएगा हाफ Q × V,
तो हाफ क्यू इंटू वी क्या होता है, बड़ा यू होता है, बड़ा क्यू इंटू बड़ा वी क्या होता है, बड़ा यू होता है, छोटा क्यू इंटू छोटा वी क्या रहेगा, छोटा यू रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, यू कितना रहेगा, n रेज टू 5/3 इंटू छोटा यू, ये छोटा यू है। तो एग्जाम में हम लोग को कुछ भी पूछने दो, तुमको सब मैंने रेडीमेड बना के दे दिया है, खाली गवर्निंग फॉर्मूला याद रखो, बाकी सब आगे इजी है। ओके देख लो, इसमें कुछ डाउट है तो पूछो, फिर आगे देखते हैं। यस सर। आगे देखो, कैपेसिटर इन सीरीज एंड कैपेसिटर इन पैरेलल। कैपेसिटर इन सीरीज और बाद में कैपेसिटर इन पैरेलल। पहले कैपेसिटर इन सीरीज देख लेते हैं। तो अगर दो कैपेसिटर है, और उसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V, ठीक है। तो जब इसको मैं ऑन करूंगा, यहाँ से करंट आएगा और करंट जाएगा। सीरीज में क्या सेम रहता है, करंट सेम रहता है, करंट मतलब चार्जेस। तो यहाँ पर पहला चीज क्या सेम रहेगा, Q क्या रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। समझ में आ रहा है, इसका कैपेसिटी कुछ होगा, इसका कैपेसिटी कुछ होगा, ठीक है। क्या सेम नहीं रहेगा, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल टू Q बाई V ना। तो अगर C अलग है तो V भी तो अलग होगा। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना रहेगा, यहाँ से यहाँ तक ये होगा पोटेंशियल V1, ये समझ रहे हैं। और यहाँ से यहाँ तक जो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो होगा V2। अगर मैं यहाँ पर तुमको टोटल कैपेसिटी पूछूं, टोटल कैपेसिटी, तो टोटल कैपेसिटी कितना रहेगा, टोटल कैपेसिटी पूछ रहा हूं मैं, कंडक्टर नहीं है ये, डायरेक्ट ऐड मत कर देना, ये कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर में क्या रहेगा, 1/CS, ये कितना रहेगा 1/C1 प्लस 1/C2। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये C1 इधर गया, इधर गया, समझ में आ रहा है। तो C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये क्या आ गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तीसरा यहां से तुम लोग क्या बोल सकते हो, V क्या है, Q बाई C, उसमें से ये तो कांस्टेंट है, तो V क्या है, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C ना, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। तो अगर मुझे V1 निकालना है, V1, तो V1 क्या रहेगा, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C है, तो V1 निकालना है ना, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो C1 नहीं लेने का, C2 लेने का। ये क्या हो जाएगा, C2 अपॉन C1 प्लस C2, और यहाँ पर क्या रहेगा V। ये समझ में आ रहा है, इसको बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल। और अगर मुझे V2 निकालना है तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C ना, V2 चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या करने का, C1 ले लेने का सीधा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, V इंटू C1 अपॉन C1 प्लस C2। ये क्लियर है, ये फॉर्मूले तुमको याद होने चाहिए रेडीमेड। देख लो, इसमें कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं तो आगे कैपेसिटर इन पैरेलल। आगे देखो कैपेसिटर इन पैरेलल। कैपेसिटर इन पैरेलल, तो यहाँ पर मैं दो कैपेसिटर बना देता हूँ, ये कैपेसिटर 1, ये कैपेसिटर 2, इसकी कैपेसिटी है C1, इसकी कैपेसिटी है C2, और दोनों पैरेलल में कनेक्ट है, और दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मैंने अप्लाई किया है कितने का, V का। ये समझ में आ रहा है, पैरेलल में क्या सेम रहता है, वोल्टेज सेम रहता है। तो पहला चीज यहाँ पर क्या सेम होगा, V सेम होगा, समझ में आ रहा है। इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल V रहेगा, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल V ही रहेगा, क्लियर है। क्या सेम नहीं रहेगा, यहाँ से करंट आएगा तो करंट डिवाइड हो जाएगा, तो चार्जेस भी डिवाइड हो जाएंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा अगर मैं टोटल कैपेसिटी पूछूं तो यहाँ पर टोटल कैपेसिटी कितनी रहेगी, तो इट इज C1 प्लस C2। तीसरा, अगर मुझे क्या निकालना है, इसके अंदर चार्ज कितना जा रहा है, तो मैंने बोला Q1 जा रहा है, इसके अंदर कितना चार्ज जा रहा है, तो मैंने बोला Q2 जा रहा है, समझ में आ रहा है। यहाँ से चार्ज कितना आ रहा है, Q आ रहा है,
बरोबर। तो ये इसके अंदर चार्ज कितना जा रहा है Q1 और इसके अंदर चार्ज कितना जा रहा है Q2। अगर ये मुझे वैल्यू निकालनी तो कैसे निकालूंगा? तो गवर्निंग फॉर्मूला कौन सा है? Q इज इक्वल टू C इंटू V, बराबर है। उसमें ये तो क्या है, कांस्टेंट है ना, तो Q क्या आ गया, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। अगर Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C है तो मुझे बताओ यहाँ पर क्या रहेगा, Q1 क्या रहेगा और Q2 क्या रहेगा। तो ये कितना आ जाएगा, Q1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो Q1 किसके बराबर रहेगा, C1। Q2 किसके बराबर रहेगा, C2 अपॉन C1 प्लस C2। इसके नीचे भी क्या करोगे, C1 प्लस C2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, Q। ये समझा कैसे मैंने फॉर्मूला बनाया? गवर्निंग फॉर्मूला याद रखो, उससे तुम आराम से इक्वेशन बना सकते हो। देख लो, इसमें कुछ डाउट है तो पूछो।